हेलो फ्रेंड्स, सरफेस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम। आज का अपना टॉपिक है जियोलाइट। 11th क्लास में भी आपने देखा है कि जियोलाइट क्या होता है। आज अपन यहाँ पर फिर से ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसका एक छोटा सा वीडियो बनेगा। देखिए जियोलाइट क्या होता है। वास्तव में जो सिलिकेट होते हैं, सिलिकेट, उस सिलिकेट में अगर हम एल्यूमिनियम मिला दें, सिलिकेट में अपने को मिक्सअप करना है, क्या करना है, एल्यूमिनियम, उसी को कहते हैं जियोलाइट। यानी आप ये कह सकते हो कि एल्यूमिनो सिलिकेट, एल्यूमिनो सिलिकेट क्या कहलाते हैं, जियोलाइट कहते हैं। किसी भी धातु का एल्यूमिनिकृत जो सिलिकेट होता है उसको जियोलाइट कहते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या होता है। सिलिकेट में जब आप एल्यूमिनियम मिलाते हैं, सिलिकेट क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, और इसमें हमने मिला दिया एल्यूमिनियम और मिला दिया, यानी एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दोनों के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस तरह से देखिए इसका फॉर्मूला होता है, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन और सिलिकॉन के साथ में ऑक्सीजन, इस तरह से। इसके मान लीजिए अपन ने अपने पास में इस तरह के कुछ एक्स मोल्स हैं, एक्स मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके मान लीजिए अपने पास में कुछ वाई मॉलिक्यूल्स हैं। जियोलाइट का ये नॉर्मल फॉर्मूला बना रखा, तो AlO2 अपन ने मान लिया एक्स है, SiO2 अपने पास में कितना है, वाई। इसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा कोई धातु आयन, जैसे ये धातु है मेटल है, मेटल के मान लीजिए अपने पास में A आयन्स है, और ये जो है ये अपने पास में B आयन्स है। ये होता है इसका नॉर्मल फॉर्मूला, जियोलाइट एल्यूमिनियकृत जो सिलिकेट होता है उसका नॉर्मल फॉर्मूला। डॉट यहां पर कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, XH2O, या जैसे X अपन ने यहां पर ले लिया तो आप अदर कुछ मान सकते हैं, जैसे मैं PH2O मान लूं, कुछ भी मान सकते हैं आप। ये होता है इनका नॉर्मल जो फॉर्मूला है, वो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। वास्तव में जो जियोलाइट होता है इसमें अपन देखो करते क्या है, जो सिलिकेट होता है उसमें हमने एल्यूमिनियम मिला दिया, सिलिकेट में क्या मिला दिया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मिलाने से होता क्या है, जैसे ये सिलिकेट के सिलिकॉन परमाणु है मान लीजिए, तो जैसे अपन एल्यूमिनियम मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, सिलिकॉन परमाणुओं को बीच बीच में से प्रतिस्थापित कर देगा। जैसे इस सिलिकॉन को हटा दिया और यहाँ पर कौन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। अदर किसी सिलिकॉन को, यहाँ कोई सिलिकॉन था उसको उठा करके यहाँ पे मान लीजिए एल्यूमिनियम आ गए। इस तरह से बीच बीच में एल्यूमिनियम के परमाणु सिलिकॉन को उठा करके एल्यूमिनियम आ जाता है उसकी जगह। और इसकी वजह से, एल्यूमिनियम आने की वजह से इसकी जो संरचना है वो बिल्कुल छिद्रित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते में जिस प्रकार से आपने देखे होंगे कि उसमें होल्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, उसमें छोटे 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 बहुत सारे, अगर आपने कभी गौर से देखा है, ठीक उसी प्रकार के जो छेद होते हैं वो यहां जियोलाइट में बन जाते हैं। लगभग नॉर्मली 260 से लेकर के 740 पिकोमीटर तक के यहां पर इसमें छेद बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। और ये जो छिद्र बनते हैं, इस साइज के इसमें छिद्र बन गए, और ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, ये H2O के मॉलिक्यूल्स इन छिद्रों में ही फंसे हुए रहते हैं, फंसित रहते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी संरचना ये इस प्रकार से, और इसमें मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर ये छेद बन गए, मान लीजिए इस तरह से छेद बन जाते हैं, इस तरह से। तो जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ इसके अंदर रहेंगे H2O के मॉलिक्यूल्स। अगर इस जियोलाइट के साथ में, ये जियोलाइट है, जियोलाइट को नॉर्मली आप Z से लिख सकते हैं, और ये H2O, अगर H2O जियोलाइट के साथ में जुड़ा हुआ है, इन छिद्रों में H2O के अणु उपस्थित हैं, तो उस जियोलाइट को हम जल योजित जियोलाइट कहते हैं। भाई जल उसके साथ में योग किया हुआ है, योजित है जल के साथ में, तो उस जियोलाइट को अपन जल योजित। और अगर नॉर्मली H2O के मॉलिक्यूल्स नहीं है, जैसे अगर आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से यहां से H2O के मॉलिक्यूल्स हैं ये वापस बाहर निकल जाएंगे, तो उसको आप नॉर्मल जियोलाइट बोल सकते हैं। अगर H2O के अणु उपस्थित है तो जल योजित जियोलाइट, और अगर उपस्थित नहीं है तो उसे आप नॉर्मल जियोलाइट बोल सकते हैं। तो जियोलाइट होते हैं
देखिए अपना टॉपिक था जियोलाइट उत्प्रेरक। तो जो जियोलाइट होते हैं ये बढ़िया उत्प्रेरक होते हैं और बढ़िया अधिशोषक भी होते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण में कार्य करते हैं ये मोस्टली। तो विषमांगी उत्प्रेरण हमने पहले ही पढ़ा है कि अधिशोषण पर आधारित होता है वो। तो जो जियोलाइट है वो अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, अच्छे अधिशोषक होते हैं। और अच्छे उत्प्रेरक और अच्छे अधिशोषक होने का कारण है इनका आकार। एक तो मान लीजिए इस तरह से कोई मॉलिक्यूल है और जियोलाइट में क्या हो गया, जियोलाइट में इस तरह से छेद हो गए, इस तरह से। तो छिद्रित होने से इसकी जो सतह का क्षेत्रफल है वो आप देख सकते हैं कितने गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तो नॉर्मली यही सतह है इसकी और एक ही सतह को ये मैंने इस तरह से कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ चुका है। सतह का क्षेत्रफल छिद्रित होने के कारण बहुत ज्यादा होता है और इसे बहुत ज्यादा सतही क्षेत्रफल के कारण ही अधिशोषण में हमने पढ़ा है कि सतही क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वो अधिशोषक उतना ही बढ़िया होगा। और इसकी सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण ही जियोलाइट एक बढ़िया उत्प्रेरक और बढ़िया अधिशोषक होता है। यानी इसका बढ़िया उत्प्रेरक होने के पीछे इसका कारण है ये इसका आकार, इस प्रकार का जो साइज होती है इसके कारण। इसलिए जो जियोलाइट है इसको आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इसकी इस विशेष साइज, इसकी जो आकार है, शेप है, इसके कारण हमने इसको एक अलग नाम दे दिया है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। यह है जियोलाइट का। जियोलाइट क्या होता है, इसमें किस प्रकार के होल्स होते हैं, नॉर्मल इसका फॉर्मूला क्या होता है और इनको आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक क्यों कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण, जैसे एक उदाहरण तो हमने 11वीं क्लास में कठोर जल को मृदु बनाने के दौरान देखा था। सोडियम जियोलाइट का उपयोग किया था हमने। नॉर्मली आप शॉर्ट में सूत्र लिख सकते हैं NaZ, सोडियम जियोलाइट। इसका उपयोग करते हैं कठोर जल को मृदु बनाने में, इसका उपयोग किया था हमने। तो एक तो आप नॉर्मली ये उदाहरण ले सकते हैं। सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2Al2SI2OH नहीं याद रहे तो आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं। इसका यूज कहां किया जाता है, कठोर जल को किसमें बनाने के लिए, मृदु जल में चेंज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, सोडियम जियोलाइट का उपयोग करते हैं। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका उदाहरण आपको याद रखना है ZSM5। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। जियोलाइट का उदाहरण है, जियोलाइट का नाम है ZSM5। इस जियोलाइट का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कहां किया जाता है। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि ZSM5 जियोलाइट का उपयोग कौन सी विक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है ये एल्कोहल को आप पेट्रोल में चेंज करने के लिए, पेट्रोल या आप बोल सकते हैं गैसोलीन, एल्कोहल को पेट्रोल या गैसोलीन में चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए जो जियोलाइट काम में लिया जाता है वो होता है ZSM5। तो मोस्टली आपको इसके ये दो उदाहरण ध्यान में रखने हैं। सोडियम जियोलाइट कठोर जल को मृदु जल बनाने का कार्य करता है और ZSM5 ये अल्कोहल को पेट्रोल में या गैसोलीन में चेंज करने वाला जियोलाइट होता है। इसी के साथ में अपना आज का जो टॉपिक है जियोलाइट ये कंप्लीट हुआ। बस इतना ही छोटा सा टॉपिक है। मोस्टली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो जैसे या तो ये पूछते हैं या जैसे आकार वर्णात्मक के बारे में, बस इसी प्रकार से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।